नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कल रात सेशन नहीं हो पाया, कल थोड़ा नेटवर्क इशू था। 3 बजे वाली क्लास में भी इशू आ रहा था, रात को फिर हो नहीं पाया सेशन। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और आज आपका 8 साढ़े 8 बजे वाला राजस्थान अध्ययन का सेशन भी होगा। आज पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा और कल दूसरा चैप्टर पूरा। कल तो नहीं कर पाएंगे, परसों करेंगे तो दूसरा चैप्टर पूरा। और लगभग 31 तारीख तक अपन पूरा राजस्थान अध्ययन कर लेंगे। प्लस अब से यानी कल से रोजाना, कल से क्या, आज से रोजाना रात को जो है वो 10 बजे होगा आपका क्या, 10 बजे एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। प्लस 16 12 13 तारीख से रोजाना सुबह 10 बजे, 13 तारीख से रोजाना सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। 13 तारीख से रोजाना सुबह 10 बजे करंट अफेयर का ऑलमोस्ट डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। 13 तारीख से सुबह 10 बजे जो है वो करंट अफेयर की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। प्लस आज हमने कुछ बच्चों तक जो है अपना जो एप्लीकेशन बनाया है हमने, उसका एक डेमो जो है वो भेजा था। तो सुबह सुबह मैंने टेलीग्राम पे उसका लिंक डाला था। अगर आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो जरूर बताएं, फीडबैक दें कि वो एप्लीकेशन आपको कैसी लगी, कैसी है और उसमें क्या सुधार करना चाहिए। अभी उसमें कुछ बेहतरीन डाटा ज्यादा डाल नहीं पाए क्योंकि अभी अभी बनी है, वो अंडर प्रोसेसिंग है। हम तैयार कर रहे हैं, डाटा सारा डाल रहे हैं, आपको पता है अकेले हैं तो थोड़ी सी कठिन हो रही है, लेकिन लगभग हमने फ्री जैसा ही रखा है। और लगभग सारे यूट्यूब वाले सेशन वहां पर भी फ्री रहेंगे। वहां पर आप जो है वो सारे नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। अभी हम कोई भी ज्यादा वहां पर फीस नहीं ले रहे हैं, कोई 29 रुपए बस मैक्सिमम जो फीस है वो 59 रुपए, शायद 58 या 59 रुपए। वो भी हम जब लॉन्च करेंगे उस दिन आपको कोड बताएंगे, जिससे ऑलमोस्ट वो आपको 1-2 रुपए के ही सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां पर 15 टेस्ट सीरीज लेके आए आपके लिए। टेस्ट सीरीज लेके आएंगे 15, जो आप लाइव टेस्ट दे पाएंगे। वहां आपकी रैंक दिखेगी, आपका सारा दिखेगा। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऐप चेक करो, उसमें एक टेस्ट डाला हुआ है मेरा RMSSB का। हालांकि टेस्ट का वैसे तो पैसा दे रखा है, लेकिन आप जब टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, पहला टेस्ट फ्री है। वो एक ही टेस्ट डाला, वो चेक करो। अभी वो केवल चेक करने के प्रोसेस में है, ठीक है। तो आप चेक करो और फिर बताओ। इस एग्जाम में वो बिल्कुल फ्री रहेगा। आगे कोई एग्जाम आएगा अपना 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड का, तब हम उस पर जो है वो प्रॉपर तरीके से और ज्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि अकेला होने के कारण जो है वो काम हो नहीं पा रहा है इतना सारा, ठीक है। ऐप को लॉन्च करेंगे 15 तारीख को, ठीक है। वैसे ऐप लॉन्च ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वहां पर भी आपका ज्यादा नहीं लगेगा, 15, 20, 30 रुपए ही लगेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। वहां पर बस आपको इतना होगा कि थोड़ा जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से सारे डाटा जो है वो मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम यही है, राजस्थान एग्जाम मंत्रा। एप्लीकेशन का नाम भी जो है वो यही है, राजस्थान एग्जाम मंत्रा ही नाम रहेगा। मैं पहले दिखाना नहीं चाहता था आपको, लेकिन दिखा देता हूं। अभी उस पर कुछ ज्यादा है नहीं, 15 तारीख को लॉन्च करना था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। 1 सेकंड रुको। कैसे करें यहाँ लॉन्च? तो इसका इस एग्जाम में पहले करते तो कर देते, अभी तो क्या लेट हो गई है। लेकिन फिर भी उस पे टेस्ट सीरीज आएगी, उस पे आपकी बस अभी तो केवल टेस्ट सीरीज ही आएगी। अभी क्या आएगी? केवल टेस्ट सीरीज ही आएगी। ये है आपका ऐप, ठीक है ना। ये है ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक टेस्ट डाला हुआ है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि एक टेस्ट डेली डाल दूं। वो टेस्ट फ्री रहेगा, राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी मैं अभी क्या कि समय नहीं मिल पा रहा है, फिर बाकी क्लास अपनी, मैं ये नहीं चाहता कि यूट्यूब की कोई भी क्लास अपनी रुके या उसमें कोई बाधा आए, इसलिए धीरे धीरे इसमें डाटा डाल रहा हूँ। लगभग फ्री जैसा है, आप डाउनलोड करो, फिर चेक करो, फिर आप बताओ। अभी आप केवल फीडबैक दो
कि उसमें हमें और क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, आपको ऐप कैसा लगा, ये आप फीडबैक दें। फिर अपन बाद में इस पे जो है और ज्यादा चर्चा जो है करेंगे। अभी लगभग 50 लोगों ने जो है इसको डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अपन वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना पहला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज हम पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर कर रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर 2021 को हुआ था। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हक्तक बहतक का अर्थ क्या है? इससे पहले अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो बता दीजिएगा, मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया। देखो पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, कहीं कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेंगे, कोई अधीनस्थ बोर्ड अलग से ही निकाल के लेके आता है। और ये क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक बुक यानी राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान जैसी पुस्तकों में ही मिलते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा उत्तर, बताएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उत्तर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उत्तर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर एक भूमि का टाइप है, भूमि का प्रकार है हक्तक बहतक। कौन सी भूमि होती है ये बताएं। ये जो भूमि है ये आपकी सिंचाई एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसको हक्तक बहतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। आज 60 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, 60 प्रश्न करेंगे तो थोड़े तेज चलना पड़ेगा अपने को, 2 पेपर करेंगे। 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। 56 का मैदान आप सब जानते हो, 56 बेसिन कहां है बताओ? 56 नदी नालों का समूह है, छोटी छोटी नदियों का समूह है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा उत्तर सही होता है यहाँ पर। 56 की पहाड़ियां पूछे तो फिर अलग उत्तर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? देखो हरियाणा में भी दामन नाम का एक लहंगा, एक वस्त्र होता है, दामन है ना, दामन। जखा बच्चा हरियाणा से है, राजस्थान गए, हरियाणा बॉर्डर पर है भी, जाना भी है, दामन के है। एक गीत भी आयो, कोठ है चढ़ ललकारूं सुने तो मेरा दामन लाइए। तो दामन हरियाणवी में ऊंचा घाघरा होता है। बट दामनी क्या होता है ये बताएं आप। दामनी जो होता है एक प्रकार की ओढ़नी होती है। क्या होती है? ओढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। और कोई हरियाणा से है तो बता दो भाई दामनी का क्या अर्थ होता है, दामन का क्या अर्थ होता है हरियाणा में? दामन किस वस्त्र को कहते हैं बताएं, अगर आप हरियाणा या हरियाणा के आसपास से हैं तो। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन हैं? कछवाहा राजवंश की स्थापना किसने की? अनवर अली कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनिल राणा, सुनील मीना, मनोहर सिंह, ममता, ये क्वेश्चन सारे रट्टे मार लो इनको सब, ये क्वेश्चन ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और उत्तर आता है, कछवाहा राजवंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? कछवाहा राजवंश के संस्थापक है दुल्हे राय। कौन है? दुल्हे राय इसके जो है वो संस्थापक है। कछवाहा राजवंश के संस्थापक दुल्हे राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ, देखिए एक पहले राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में की थी, लेकिन अब जयपुर में केवल शाखा है। तो प्रमुख पीठ क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हो, ये कहां है? जोधपुर में है। ये किसका पेपर है? ये पटवारी का पेपर है, याद रखना, पटवारी का पेपर है, आसान पेपर नहीं था पटवारी वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है आपको राधा मरुग मंगल और पांथा में भूगोल। क्या क्वेश्चन है देखो, एक बार क्वेश्चन देखो और फिर इसका उत्तर दो। ये पुस्तक का नाम है, किसके नाम है ये? पुस्तक के नाम है ये, पुस्तक का नाम है राधा नामक पुस्तक। एक पुस्तक है मरुमंगल और एक पुस्तक है बांथा में भूगोल। बांथा
बांथा यानी बाहों में भूगोल, बाहों में बांथा। बोल जी हाँ, कौन क्या करता है बांथा भर भर के मिलता है यहाँ लोग जी हाँ। कोई पुराना दोस्त है ना कॉलेज में पढ़नी यार, कई दिन के बाद मिले जी हाँ, रो यार गले मिलने नहीं, मारवाड़ी भाषा में क्या है बांथा मिलनो। तो बांथा में भूगोल यानी बाहों में भूगोल, ये 3 पुस्तकें हैं। इनके लेखक कौन है बताएं? नहीं, अभी 2 क्लास हो रही है, आज से 3 क्लास कर रहे हैं हम। अभी 2 क्लास हो रही है, एक आपकी 3 बजे और एक रात को 8:30 बजे, और एक क्लास आज से शुरू कर रहे हैं रात को 10 बजे भी, ठीक है। और 13 तारीख से जो है वो आपकी 4 क्लास होने लगेगी, ठीक है। और 1 फरवरी से आपकी 5 क्लासें होने लगेगी। मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट, राजस्थान जीके का एक प्रैक्टिस सेट, एसएसटी का एक प्रैक्टिस सेट और मिक्स क्वेश्चन का एक सेट, यानी राजस्थान जीके में टॉपिक वाइज और मिक्स। आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है क्या मैं रीट मेंस में ना कोई ऑप्शन भर सकती हूं? आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वहां पर आप नो कर दीजिए। यस क्यों करते हो? नो कर दोगे तो नो लिख दो वहां पर, फिर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा? यहां पर उत्तर होगा आपका क्या? यहां पर उत्तर होगा कि ये राधा जो पुस्तक है ये सत्य प्रकाश जोशी की है, मरुमंगल जो है वो सुमेर सिंह शेखावत की है, और बांथा में भूगोल हरीश भादानी की है। तो उत्तर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 का क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 में क्रांति का केंद्र नहीं था, प्लस यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं हुआ था। राजस्थान का एक ऐसी रियासत जहां पर आजादी के लिए कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। आजादी के लिए कोई भी आंदोलन शासक वर्ग ने नहीं किया, हालांकि जनता ने अपने स्तर पर जो है वो अलग अपना आंदोलन किया था, बट शासक वर्ग ने यहां पर किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं किया। और ये जो रियासत थी वो थी जयपुर रियासत, जयपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति सक्रिय, घुड़ला, पनिहारी या वालर? ग्रासिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? जोशी जी टाइप करके नोट्स अपलोड करेंगे, थोड़ा सा समय अभाव है मेरे भाई, अभी हमारे पास टीम नहीं है, इसलिए टाइप करके नोट्स टाइप करने में कम से कम 5 आदमी रोज टाइप करते रहें तब जाके नोट्स टाइप हों। तो इस एग्जाम में तो मैं आपको टाइप के नोट्स नहीं दूंगा, बट आने वाले भविष्य के एग्जाम में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सब कुछ मैनेज करेंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो बस आपको जितना दिया जा रहा है उतना आप पढ़ो, क्योंकि समय हमारे पास जो है वो अब ज्यादा नहीं बचा है। तो वालर नृत्य है जो कि ग्रासिया जनजाति की महिलाएं करती है। सक्रिय नृत्य करती है कौन करती है बताओ? पनिहारी मारवाड़ का नृत्य है। घुड़ला जो है वो मारवाड़ का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा, एकलिंग जी नाथ का मंदिर उदयपुर में है, करनी माता का मंदिर देशनोक में है, सूर्य मंदिर भरतपुर में है, और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता में है। चित्तौड़गढ़ मेड़ता दोनों ऑप्शन दे दिए, बताओ। ये तो हमने आपको बताया ही था कि रीट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मानते नहीं हो। लेकिन देखिए सूर्य जो मंदिर है, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। ये सूर्य मंदिर कहां पर है आपका? सूर्य मंदिर जो है वो झालावाड़ में है। कहां है? राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालावाड़ में है। कहां है? झालावाड़ में। तो उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा क्या कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताना है। कालक्रम, बयाना की लड़ाई कब लड़ी गई, खातौली का युद्ध कब हुआ, गागरोन का युद्ध कब हुआ, और फिर आप इनका कालक्रम सेट करेंगे कि कौन सा पहले, कौन सा बाद में, कौन सा बाद में। तो आप सब जानते हैं बयाना का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था?
कमेंट करो फटाफट। गागरोन का जो युद्ध हुआ था वो 1519 में हुआ था। कब हुआ था? 1519 में हुआ था। खातौली की जो लड़ाई हुई थी वो 1517 में हुई थी। कब हुई थी? 1517 में। और बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। 1527 में। तो देखो, सबसे पहले खातौली 2 नंबर पर आएगा, फिर 3 नंबर पर आएगा गागरोन, फिर 1 नंबर पर आएगा बयाना। तो उत्तर आपका सही क्या होगा? बी उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, कल वाले सेशन में, कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे। किया था ना कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे। और अब आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त किया गया, बताएं कब किया गया समाप्त। तो राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और यहां राज प्रमुख के स्थान पर नया पद सर्जित किया गया था राज्यपाल का। तो कमेंट करो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अंतिम और प्रथम राज प्रमुख तो मान सिंह थे, लेकिन प्रथम राज्यपाल कौन थे? कमेंट करके बताएं आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है तब तक कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान और जिला। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। बताएं क्या उत्तर सही होगा? भोपाल सिंह कहां से हो गया? आजादी के बाद की बात है, 1 नवंबर 1956 के बाद गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये बात सही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, उत्तर बताएं कि कौन सा बेमेल है यहां पर। तो बेमेल जो होता है वो अक्सर अलग ही दिखता है। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। कहां है ये? भरतपुर में है, ना कि करौली में है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे आप। तारागढ़ किला जोधपुर में, जयगढ़ अजमेर, कीर्ति स्तंभ मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ जयपुर। बहुत सरल क्वेश्चन है आज आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत सरल है। पेपर में ये हो सकता था कि कठिन था, लेकिन आज आपके सामने है, कोई प्रेशर नहीं है। बताइए क्या उत्तर होगा, बता दीजिए क्या उत्तर होगा। देखिए, बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है। आप बच्चा बच्चा जानता है कि चित्तौड़गढ़ जो है वो कहां है। ऑप्शन थोड़े गलत सही है ना, ये एक गलत हो गया। ये डी आना चाहिए था यहां पर, है ना। डी यहां लिखना चाहिए था। डी को यहां मानो और चित्तौड़गढ़ को आप यहां मानो, ठीक है, ऐसे कर लो। इसको मैं लिख देता हूं मेहरानगढ़। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मेहरानगढ़, और यहां लिख देता हूं चित्तौड़। अब मामला ठीक हो गया। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक के लिए खेद प्रकट करें। तो मेहरानगढ़ चित्तौड़ में है, ठीक बात है। 3 में क्या होगा? 3 में नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, डी में 3 होगा। देखो, तारागढ़ जो है वो कहां है? अजमेर में है। जयगढ़ जो है वो जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ जो है वो कहां है? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का ऑप्शन कहां है? हाँ, अरे यार, कभी कभी दिमाग काम ही नहीं करता है ना। ये देखो, अब देख लो, देखो, तारागढ़ अजमेर सीधा सीधा जयगढ़, जयगढ़ आपका आ गया जयपुर, कीर्ति स्तंभ आ गया आपका चित्तौड़, और मेहरानगढ़ आ गया आपका जोधपुर। तो उत्तर आपका क्या सही हो गया? 13 का। 13 का उत्तर सही हो गया आपका क्या? रविता रमन ऋतु कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। 13 का उत्तर हो गया आपका ए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, यह आता है संत भूरीबाई अलख, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था? अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है हर पेपर में, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर पेपर में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बताएं, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था? भूरीबाई अलख जो है वो किसका का कार्य क्षेत्र क्या था, बताएं। भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था सरदारगढ़। सरदारगढ़ नामक एक स्थान है राजसमंद में। कहां है? राजसमंद में है। ठीक है, तो राजसमंद जिला, तो यहां पर उत्तर क्या होगा? मेवाड़ होगा, ए। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुई थी? नीमूचना हत्याकांड आप सबको पता है। नीमूचना हत्याकांड हमने बार बार नीमूचना पढ़ा है। बताएं, नीमूचना हत्याकांड का संबंध किससे था? नीमूचना हत्याकांड का संबंध था अलवर से। अलवर के अंदर किसानों ने आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि अलवर के शासक ने किसानों को प्रतिबंध लगा दिया कि वो सुअर को नहीं मारेंगे, सुअर को बंदी नहीं बनाएंगे, और अलवर के अंदर सुअरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ? वो किसानों के खेतों को नष्ट करने लगे, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? निहाल चंद जो है वो किसके दरबार में थे? निहाल चंद, निहाल चंद जो थे वो किसके दरबार में थे, बताए। निहाल चंद, निहाल चंद जो थे विद्वान साथियों, वो थे सावंत सिंह के दरबारी। सावंत सिंह, नागरीदास भी कहते हैं सावंत सिंह को। क्या कहते हैं? नागरीदास। तो इनके दरबारी थे कौन? निहाल चंद। निहाल चंद ने रचना की थी बणी ठणी की। किसकी की थी? बणी ठणी की रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप और उत्तर देंगे। हवा महल एक 5 मंजिला मंजिल है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। हवा महल 983 झरोखे या जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां हैं यहां पर। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन आपके स्क्रीन पर हैं, कौन सा इसमें से सही है, बताएं। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दे यार, लाइक बटन दबा दे प्लीज, सबसे निवेदन है। शेयर करें तो आपकी मर्जी है, लाइक बटन दबाएं तो काम करने का और मोटिवेशन मिलता है, तो दबा दीजिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने क्वेश्चन करने पर सेफ स्कोर होगा, वो पेपर पर डिपेंड होगा। पेपर अगर सरल होगा तो क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, पेपर अगर कठिन होगा तो पेपर में कम क्वेश्चन चाहिए। वो सब चीजें पेपर में डिपेंड होगी। कोई भी धरती का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि इतने क्वेश्चन कर दिए जाए तो सेफ है। और अगर पेपर से पहले कोई व्यक्ति ये कहता है कि इतने क्वेश्चन कर दिए तो सेफ हो जाओगे, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख बना रहा है आपको। वो खुद भी नासमझ है और आपको, हमको, हम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि पेपर ही तय करेगा कि स्कोर कितना सही है। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन हम आपको बता सकते हैं कि क्या स्कोर इसमें सही रहने वाला है, पेपर से पहले नहीं। पेपर कैसा आएगा वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो देखो यहां पर पहला और दूसरा कथन जो है वो क्या है? सही है। पहला और दूसरा कथन सही है, तो बी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? आपका जो संत साहित्य टॉपिक है ना, राजस्थान के संत साहित्य, संत संप्रदाय टॉपिक है आपके सिलेबस में, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। नहीं 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 नहीं, पेपर से पहले कैसे डिसाइड हो सकता है 200 प्लस? 200 क्वेश्चन करने का अर्थ क्या है? 200 नंबर का क्या अर्थ है? 200 नंबर का अर्थ क्या है?
150% 300 नंबर का पेपर आएगा ना, यानी 100 क्वेश्चन सेफ है नहीं। देखो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर कैसा बनता है। हो सके कि बच्चे के 60% बनने मुश्किल हो जाए, पेपर ऐसा बना दे अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि पहली बार करवा रहा है, कि आप 60% ना बना पाओ, यानी 150 में से 90 क्वेश्चन कठिन हो जाए सही होना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जिसने फिर मान लो 90 क्वेश्चन ही कर दिए उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, और पेपर ऐसा आ जाए कि मेरिट 125 चली जाए, यानी 125 नंबर। तो ये सारी चीजें ठीक है, मन बहलाने के लिए कहा जा सकता है। मैं भी कह दूं कि यार लो इतना कर लिया तो सेफ है, मन बहलाने के लिए कहा जा सकता है, बट वास्तविकता तो यही है। प्रैक्टिकल तथ्यात्मक बात यही है कि पेपर ही तय करेगा कि मैं कैसा हूं और कितना सेफ होगा। पेपर से पहले कैसे कर सकते हैं यार, बताओ आप भाई। जो चीज का हमें ज्ञान नहीं है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये किसी को पता नहीं है। किसी को पता है क्या पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? कोई ये सोच रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन आएंगे। रीड 2021 में हम सोचते थे बहुत ज्यादा कठिन आएंगे, कठिन आएंगे, कठिन आएंगे, एकदम सरल पेपर आ गया। 146 नंबर बन गए बच्चों के L1 में। L2 तो मान लिया सरकार ने नकल हुई है, बट L1 में बन गए। फिर 2022 में पेपर कठिन आ गए। अधीनस्थ बोर्ड ये जो पेपर है वो पहली बार करवा रहा है, तो वो कैसे क्वेश्चन डालता है? लगभग तो सरासरी के डालेगा, ना ज्यादा कठिन डालेगा ना ज्यादा सरल डालेगा। लेकिन फिर भी हम यही मानेंगे कि पेपर आप जाओ, पेपर को दो, दिमाग में एक बात रखो कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग के अंदर जो है वो मामला होता है सारा पेपर पर। अब ऐसा तो है नहीं कि 150 के 150 आंखें मीच के ठोकाया गया, सही होया तो ठीक, गलत होया तो ठीक, तुक्का 10 का तुक्का मारे आप 2 तो सही होगा। अब अगर आपने 110% सही कर दिए और 20% गलत कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर 3% का 1% गलत कटेगा, आप सही कट जाएगा। तो ये तो भैया पेपर पे डिपेंड करेगा। देखो पेपर देखे बगैर मैं तो कभी नहीं कह सकता कि मेरिट ये रह सकती है या ये रह सकती है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम चर्चा करेंगे। अब आप जितना मानना चाहो, कोई 80 माने, कोई 100 माने, कोई 200 अंक माने, वो आपकी मर्जी है। आप कुछ भी अपने आप को बहला सकते हो, फुसला सकते हो, अपने आप को कह सकते हो। राव मल्लीनाथ जी जो थे वो कुंडा पंथ के जो है वो संस्थापक थे, प्रणेता थे। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? और मुकेश पंचोली सर तो हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमसे ज्यादा पहले वो यूट्यूब पर है, काफी मेहनती है और काफी ज्यादा उनको अनुभव है, तो वो बता रहे हैं तो फिर ठीक बता रहे हैं। हम भी उनसे पढ़े हैं तो बिल्कुल हम ये बात भाई वो बताए हैं तो बिल्कुल सोच समझ के बताए हैं। उनकी बात को आप सत्य मान सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा बहुत बेहतरीन अनुभव है और बेहतरीन वो शख्सियत है, और मेहनत में भी वो बेहतरीन है। यानी मेहनत भी वो बहुत ही खतरनाक टाइप की करते हैं बच्चों के लिए। और इस समय बच्चों के लिए मेहनत करने वाले टीचर जो है ना यूट्यूब पर, वो बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, है ना। कुछ ही टीचर बचे हैं, मुकेश पंचोली जैसे, है ना। ऐसे टीचर बहुत कम बचे हैं जो केवल बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो, 10 घंटे क्लास लगानी है तो लगानी है, मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल वो कह रहे हैं तो फिर उनकी बात ज्यादा सेफ है, ज्यादा सही है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यूनिक टाइप का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो दिमाग हिला देंगे कि किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है जोगियों के द्वारा। बताओ, ये जोगिया सारंगी है। कौन सी सारंगी है? जोगिया सारंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? कौन सा वो क्षेत्र है जो बेल बूटे की छपाई के परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बताएं। बताएं क्या उत्तर होगा? बेल बूटे की छपाई के लिए परंपरागत रूप से प्रसिद्ध है, और छपाई के लिए एक स्थान है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बताओ कौन सा स्थान है वो?
कौन सा स्थान जाना जाता है? तो बगरू। बगरू जो है वो बेल बूंटों की छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता? आप पिछले 5-6 पेपर देख रहे हो, खास तौर पर पटवारी के पेपर में प्रशासनिक व्यवस्था से एक क्वेश्चन आ रहा है लोकायुक्त का, और हर पेपर में आ रहा है। तो पटवारी के पेपर में एक क्वेश्चन देखो, ऐसे ही देखो पेपर अपने 3-4 दिन चलेंगे, 25 से 28 तक चलेंगे, और वैसे ही होंगे जैसे रीट का पेपर हुआ था। एक दिन होगा आपका L1 का और 3 दिन होंगे L2 के। सब्जेक्ट तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जीके सबका एक ही है। तो जिनका पेपर लास्ट में है, मान लीजिए जिसका पेपर 28 तारीख को है, उसको कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि पेपर कठिन हो सकता है 28 तारीख वाला, लेकिन बेनिफिट ये मिल सकता है कि उसको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है। और जिनका पेपर 25 को होगा उनको थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनके लिए पेपर बिल्कुल नया होगा, है ना। तो ये भी बेनिफिट हो सकता है। तो बताओ उत्तर क्या होगा? 21 का उत्तर क्या होगा? 21 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका मुख्यमंत्री। इसमें मुख्यमंत्री शामिल जो है वो नहीं होता है। राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य होते हैं, जिले के मुखिया होते हैं और मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है बताएं? तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो कहा जाता है चंद्रभागा मेले को। और ये चंद्रभागा मेला जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में जो है वो आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखो सही कौन सा है? स्थापना और संस्था और उसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना बताओ। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। राजस्थानी भाषा साहित्य अपने सिलेबस है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान वृक्ष भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसमें से सही बताना है। 3 इसमें से गलत हैं। देखिए जनरली जिन बच्चों का पेपर एक दिन है उनका तो सेंटर एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही सेंटर रहेगा। देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को। ए इसमें सही है। ए क्या है इसमें? सही है। जबकि राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में हुई थी। राजस्थान वृक्ष भाषा अकादमी की जो स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1986 को हुई थी। इनकी स्थापना हुई थी 1986। ये डेट तो सही है 19 जनवरी, लेकिन 1986 को हुई थी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। तो यहां पर उत्तर आपका ए सही होगा, बाकी 3 जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या फिर 3 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं। एसएस की क्लास आज रात 10 बजे लगेगी, पक्की। क्वेश्चन करेंगे सल्तनत काल के प्रश्न करेंगे आज रात 10 बजे एसएस की क्लास में। बताओ ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और ऐसे जो मुख्यमंत्री है जो 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं वो कौन है आपके बताओ? कौन है वो? तो वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी 3री बार मुख्यमंत्री, ठीक है। हरिदेव जोशी भी बन चुके हैं 3 बार, और मोहनलाल सुखाड़िया भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, RSHRC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे?
RSHRC का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर होगा बताओ? यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा आपका मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी जो है वो नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री अनुशंसा करता है और राज्यपाल की अध्यक्षता में जो है वो एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है जो अनुशंसा करती है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। यानी बताते कौन है? बताते हैं मुख्यमंत्री कि इसको जो है वो अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए, और बनाते कौन है? बनाते कौन है, नियुक्त कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग। आज दो पेपर कर रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, तिल चौथ या संकट चौथ बनाई जाती है? यह प्रश्न बताओ, तिल चौथ, तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ कब मनाई जाती है? तिल चौथ, तिल चौथ जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त यानी सूचना आयोग के सूचना आयुक्त कौन है ये बताओ? ये है भूपेंद्र सिंह भूषण गुप्ता। सी उत्तर होगा। ये हो गया आपका एक पेपर। एक और पेपर है आपका पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2020 और परीक्षा हुई थी 24 अक्टूबर 2021 को। ये तीसरी पारी का पेपर है। अब करते हैं इस के क्वेश्चन, ठीक है। बेल बूंटा क्या होता है? बेल बूंटा या बेल बूंटा की डिजाइन बनाई जा है कपड़ा के ऊपर, ओढ़नी के ऊपर, दीवारा पर भी बनाई जा है। एक सेकंड में आऊं फिर आगे चलाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन बताओ, नेक्स्ट पर्सन बताओ। बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, करवा देंगे। पहले ये पेपर करें सीईटी वाले। आप ये पेपर करेंगे ना तो सीईटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए आपको यहां मिलेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में वो भी पेपर करवा दूंगा। लेकिन ये पेपर करें पहले, फिर आप देखना कि यहां पर लगभग क्वेश्चन आपको सीईटी के जो पेपर आए हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहीं पर। तो बताएं, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। 56 का मैदान स्थित है, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहां है बताओ? 56 का मैदान कहां है? 56 का मैदान कहां है?
अभी जो लास्ट पेपर किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था 56 वाला, 56 के मैदान का, और अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ गया है 56 के मैदान का। बताएं। एक सेकंड रुके। हाँ जी बताएं। 56 का मैदान स्थित है, तो आप सब जानते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो है वो 56 का मैदान जो है वो आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति जो है राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? सहरिया, 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 ओ सहरिया, कट जाए 12 जाऊं, कट जावा है 12 जाऊं, सहरिया कट जा रहा है, बताओ सहरिया कहाँ है? 12 जिले में। सहरिया कहाँ निवास करते हैं? 12 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पहले गंगानगर था, हनुमानगढ़ तो था नहीं, हनुमानगढ़ बाद में बना। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ को कब बनाया गया अलग करके? तो 12 अगस्त 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को बनाया गया, 12/7/94 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीनाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा चुकी है, आपको पूरा का पूरा राजवंश जो है वो डिटेल में कराया जा चुका है। कंप्लीट राजवंश हमने डिटेल में लाइन टू लाइन लिख लिख के नोट्स बनाए हैं। कोकिल देव को पता है आपको, कोकिल देव ने क्या किया था? कोकिल देव ने मीणाओं को हराया और आमेर पर अपना अधिकार किया और आमेर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। सीएटी की कोई कट ऑफ नहीं बताएंगे भैया, उनके बच्चे हमारे संपर्क में, यानी सीएटी के बारे में चैनली अब चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक टाइम में एक पेपर की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहां स्थित है? देखो, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ निकालने के लिए कम से कम 500 बच्चों के डाटा होने चाहिए अपने पास, ठीक है। हर पेपर के बाद डाटा लिए जाते हैं, फिर उन बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, 500 रैंडम बच्चे राजस्थान के किसी भी कोने से हो सकते हैं, वो अलग अलग जिलों से, फिर उन बच्चों की कट ऑफ निकाली जाती है और उसके आधार पर बताया जाता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी इतना समय भी नहीं है और इतने ज्यादा बच्चे मेरे संपर्क में नहीं है सीएटी वाले, हालांकि अपने रीट वाले सारे बच्चों ने सीएटी दिया है, लेकिन अब अपन जो है वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बताएं उत्तर क्या होगा? आपको मैं तो रीट की ही कट ऑफ बताऊंगा, जयपुर। देखो पिछले पेपर में देखो एक कनेक्शन देखो, दूसरा चरण का पेपर था पटवारी का, ये आपके रीट मुख्य परीक्षा में भी हो सकता है। दूसरे चरण के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है? जोधपुर पूछा। और तीसरे चरण में क्या पूछा? राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां है? जयपुर में है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, रीट में भी अनेक पेपर होंगे, अलग अलग दिन होंगे, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिनका पेपर 28 तारीख को होगा उनको ज्यादा बेनिफिट है, जिनका पेपर 25 तारीख को होगा उनसे ज्यादा। सुमेलित करना है, पुस्तक है हमीरायन, वीरमायन और रघुनाथ रूपक, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या उत्तर होगा? देखो हमीरायन जो पुस्तक है वो भाडर व्यास की है, वीरायन जो पुस्तक है वो है आपकी बादर की, किसकी? बादर की, और रघुनाथ रूपक जो है वो मच्छाराम शेवन की है। तो उत्तर आपका क्या होगा? सी सही होगा। क्या सही होगा?
सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी जिसने 1857 में नसीराबाद में विद्रोह किया? अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सी बटालियन थी? बॉम्बे लॉरेंस थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, मेरवाड़ा बटालियन थी, या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का आगाज नसीराबाद से ही हुआ था, तो वो बटालियन का नाम बताओ जिसने यहां पर आंदोलन किया, और वो बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती है? घूमर, कच्छी घोड़ी, तेहरे ताली, कथक नृत्य। देखो, तेहरे ताली और घूमर ये दोनों केवल महिला करती है, महिला ही करती है। कथक भी केवल महिला करती है, बट कच्छी घोड़ी केवल पुरुष करते हैं। केवल कौन करते हैं? पुरुष। और ये कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कहां का? शेखावाटी का ये नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग असंगत है? असंगत बताओ। आर्थुना मंदिर बाड़मेर में, हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा में, विभीषण मंदिर केथुनकोटा में, और हर्षनाथ मंदिर सीकर में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में होंगे आपके स्क्रीन पर, ऐसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। बताएं, आर्थुना मंदिर जो है वो कहां है? बाड़मेर में नहीं होकर बांसवाड़ा में है। कहां पर है ये? बांसवाड़ा में है आर्थुना मंदिर। तो ए उत्तर यहां पर जो है वो असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है आपको। पृथ्वीराज, तृतीय, अजिराज, अर्णोराज, विग्रहराज। बताएं। एक बार सारे बच्चे शेयर करो, शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे। और इस बार हम जो है वो 150 200 तक नहीं, 200 तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि और ज्यादा लाइव बच्चे सेशन में रहें, जिससे कि और ज्यादा जो है मजा आए क्वेश्चन करने में। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो 1178 से लेकर और 1192 तक थे। ये 1178 से 1192 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, 78 से 92 तक था। और ये थे 1105 से लेकर और 1133 तक। कौन? अजयराज। अजयराज के बाद जो है वो शासक बने अर्णोराज। 1133 से 1155 तक इनका शासनकाल था। और इससे इन सब के बाद विग्रहराज थे 1150 से 1155 से और 1163 तक। कब तक थे? 1163 64 तक कर दो, 64 तक थे ये। तो अब बताओ कालक्रम इनका क्या रहेगा? क्या रहेगा कालक्रम बताओ? कालक्रम रहेगा कि सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे ये, एक नंबर पर ये आएंगे 33, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। तो सी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सुमेलित करना है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताएं। क्या करेंगे सुमेलित आप इसको? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कर दीजिए, सुमेलित कर दीजिए, कर दीजिए सुमेलित। सुमेलित कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, माड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना। इतने काम तो आप कर सकते हो यार। बताएं क्या उत्तर होगा? देखो, सुंदर क्वेश्चन और सुंदर सा ही उत्तर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तर होगा इसका क्या? ए। देखो, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है राजसमंद में।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, टाइगर रिजर्व सरिस्का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को रिक्तान द्वारा निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को ये देखो निलंबित कौन कर सकता है। जो पटवारी का प्रथम पेपर था जो हमने कल किया था, याद आ रहा है? कल की क्लास में अगर आप थे तो कल ये पूछा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। निलंबित कौन कर सकता है इनको बताएं? निलंबित कौन कर सकता है? कौन सा गलत हो गया बताओ? हाँ सॉरी, ए होगा इसमें। लगाया तो ए ही है ना, चिन्ह तो यही लगाए हैं कि कुंभलगढ़ में, ये कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है ओके। सी लिख दिया गलती से, सॉरी, ए ही होगा इसमें। और यहां उत्तर आएगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल इनको निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है इनको राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित करेंगे आप पर्यटन सर्किट और क्षेत्र वर्ज ब्रज मेवात सर्किट में, शेखावाटी सर्किट में क्या आता है, मरु सर्किट में क्या आता है, मेरवाड़ा सर्किट में क्या आता है? करो मिलान। देखो सब जानते हैं कि शेखावाटी सर्किट में तो चूरू सिक्कर झुंझुनू, तो बी में 3 होगा, बी में 3 होगा। और मजे की किस्मत ये होती है, ये होती है किस्मत कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 आ रहा है, ये है किस्मत, बाकी सब मेहनत। किस्मत बस इतनी है आपकी, इतनी ही काम आती है, आपका जो लक होता है वो, है ना, कि बाकी ऑप्शन अलग आ गए। ब्रिज महोत्सव जो होता है वो अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में होता है। मरु सर्किट जो है वो जोधपुर जैसलमेर बीकानेर है। मेरवाड़ा सर्किट है अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर का। तो उत्तर आपका सामने आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परासो, कांसा परोसा, कांसा परोसा, कांसा परोसा क्या है? कांसा परोसा क्या है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कांसा परोसा क्या है? कांसा परोसा, ये मोस्ट लिख लेना क्वेश्चन। कांसा परोसा क्या है बताओ? कांसा परोसा जो है वो क्या है? कांसा परोसा, कांसा परोसा जो है एक प्रकार का टैक्स है, लाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ है? संत पीपा की गुफा आप सब जानते हैं, संत पीपा की गुफा जो है वो गागरोन दुर्ग में है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोई आंदोलन किसके प्रयास से शुरू हुआ, यह पूछा जाता है। इस बार देखो पेपर में उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, समाप्त हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने किस वर्ष जो है वो कला विद्यालय की स्थापना की? तो 1857 में की। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है आपको। गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और गज मंदिर। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और सुंदर सा ही उत्तर है, आप आसानी से बता सकते हैं। बता दीजिए क्या उत्तर होगा। देखो, गजनेर महल कहां है? बीकानेर में। किराड़ू मंदिर कहां है? बाड़मेर में। और जग मंदिर कहां है? उदयपुर में। जग मंदिर उदयपुर में। तो उत्तर क्या होगा आपका? बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? संत दास जी ने, संत चरण दास जी ने, स्वामी लालगिरी ने या भोलानाथ ने? किसने किसने किसने? महावीर प्रसाद सैनी जी कैसे हैं आप?
टेक दिया गजर महावीर जी टेक दिया जल्दी जल्दी बस यही पेपर में क्वेश्चन टेक किया होगा तो थाने कोई को रोक्स के मास्टर बनना ही पेपर में आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन टेक किया आया नहीं तो कोई को रोक्स के स्वामी लालगिरी सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है लाल दास जी अलग हैं लालगिरी अलग है याद रखना। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अभी पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ये जो कौन सी बीन बजाते हैं पूछा था ना कौन सी बीन बजाते हैं सॉरी कौन सी बीन थी कि शहनाई थी ऐसा एक प्रश्न अभी अभी पूछा था और ये भपंग बजाते हैं क्या बजाते हैं अलवर जिले के जोगी भपंग बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया कौन है वो तो ये हैं आपके कौन से हैं देखो ये SKC हैं श्रीमती प्रभा राव निर्मल चंद जैन दरबारा सिंह तो इन चारों का ही जो कार्यकाल है उनके दौरान ही क्या हो गया था निधन हो गया था इन चारों का ही कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नागौर का बू गांव कौन सा गांव बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में गांव है जिसका नाम है बू बू भी है छोटो टाबर बू पानी ने भी बू कहां पा पानी छोटो टाबर क्या नहीं बू पीऊंगो। क्वेश्चन जोरगा है मोबाइल हैंग हो गयो मोबाइल ने हैंग कोनी होने दिया चिंता ना करो उत्तर होसी कच्ची मिट्टी को खिलौनो एक पर्सन ने भी नोट कर लियो भैया रे ऐसा ही पर्सन पूछा वो अधीनस्थ बोर्ड ऐसा ही प्रश्न पूछा गो जिको कोई कोचिंग में कौन पढ़ावे कोई थाने यूट्यूब पर कौन पढ़ावे और कोई थाने ए खातर मैं थाने हमेशा कहूं कि जितना ज्यादा हो सके बीता पुराना पेपर करो पेपर करने से ही पेपर ने फाइट कर सकेगा लेकिन पेपर भी जद जद आपनो डिटेल पर डेड है आप डिटेल पूरा सिलेबस कर लियो अब पेपर कर रहे हैं अब जो पेपर कर रहे हैं आपने फायदो ही उसी नुकसान तो की को नहीं हुआ तो अब आप सारा क्वेश्चन कम से कम मत आना 51 पेपर करवाऊंगा देखा मैं लगभग 25-26 ये 27वां पेपर है 26वां 27वां। नेक्स्ट प्रश्न थारा स्क्रीन पर आ रहा है यह है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें राजस्थान में लोकायुक्त संस्था वो वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID धुआं राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दो कथन आपके स्क्रीन पर है और दोनों ही कथन सही है ना दोनों ही कथन क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अभी यहीं से क्वेश्चन आया था पटवारी को पेपर जिखा बच्चे को लास्ट दिन पटवारी को पेपर है चौथो चरण में पेपर है बेंगी तो बल्ले बल्ले होगी यानी मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे यहां किस देखो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन का टॉपिक सेम है टॉपिक बेरो पड़ जा कि जब भी राजस्थान जीकेगा दिया अपने 80% 40% आया मान लो राजस्थान जीकेगा रीट लेवल 2 में 40% आया रीट लेवल फर्स्ट में 50% आया और थाने 50 टॉपिक को बेरो पड़ जा कि 50% 50 टॉपिक में आया है फिर अगर आप फेल हो जावा तो फिर आपनो दोष है कोई और को दोष को नहीं। बात सही है कि बात सही है को नहीं बताओ अब देख लो पटवारी के पेपर में आई हो रही है कि टॉपिक सेम है बस क्वेश्चन बदले गए हैं टॉपिक क्या है सेम है उत्तर होगा बी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी बी ये सही है बाकी जो है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पर कब आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का कार्यकाल क्रमानुसार सही क्रम है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अनुसार तो इसमें जो उत्तर होगा वो क्या होगा देखो हरिदेव जोशी फिर भैरव सिंह शेखावत जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर डी उत्तर होगा क्या होगा डी उत्तर होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो क्या आता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब देख लो, पटवारी के 4 पेपर हमने किए हैं और चारों ही पेपर के क्वेश्चन के टॉपिक सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। मुख्यमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, नोट कर लो, लिख लो, पूछा जाएगा। अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे? एमडी कोरानी। ये मैंने आपको अभी एक दिन पहले परसों ही बताया था, एमडी कोरानी का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी राजस्थान में हाल ही में किस स्थान या किस जिले में उद्घाटन किया गया है? पुराना प्रश्न है, उस टाइम जीके का था, बाड़मेर में। सी, तो ये 2 पेपर आज करवा दिए मैंने, 26 और 27, यानी 27 पेपर हम कर चुके हैं। 27 पेपर कर चुके हैं। 2022 के पूरे कर लिए, 2021 के भी कर रहे हैं। और ये पेपर देखो, पढ़ना ना पढ़ना आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपका यही मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको बड़े भाई के नाते यही सलाह देंगे। आप जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। अब नया कुछ मत पढ़ो ज्यादा। हालांकि मैं राजस्थान अध्ययन पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ सकते हो आप, क्योंकि वो इनसे कनेक्टेड है। लेकिन नई कोई गाइड, नई कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ लिया अब उसको रिवीजन करो, प्लस ये प्रश्न करो। कोई जरूरी नहीं है वीडियो देख के ही प्रश्न करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। हर सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रश्न पढ़ो, उत्तर पढ़ो, जो प्रश्न गलत हुआ उसको लिख लो, बस यही है, यही सबसे अच्छा तरीका है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते